हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इस वीडियो में हम इस अध्याय जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसके बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले बात करेंगे सांद्रता। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। तो सांद्रता क्या है? किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। यानी कि 100 ग्राम विलायक है, उसमें कितना विलेय उपस्थित है वही सांद्रता होती है। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 3 प्रकार के सूत्र हैं, तो उन्हीं को हम बारे में पढ़ेंगे। यानी सांद्रता को व्यक्त करना, टॉपिक है सांद्रता को व्यक्त करना। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक सांद्रता होती है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। एक ये सांद्रता निकालने का तरीका है, जिसको शॉर्टकट में W/W परसेंट से डिनोट करते हैं, ये निकालेंगे। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, जिसको शॉर्टकट में V/V परसेंट से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब दोनों आ गए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको शॉर्टकट में डिनोट किया जाएगा W/V परसेंट। तीनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आयतन प्रतिशत में बस द्रव्यमान की जगह पर आयतन कर देंगे, तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। अब यहाँ पे दोनों है, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100, ये 3 सूत्र। तो इनको परिभाषा इनकी समझ लेते हैं। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि अगर हम सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं कि इसके संबंधित सवाल भी आते हैं, तो अभी तीनों संबंधित एक एक सवाल लगवा देंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि इसमें क्या बताएंगे कि 100 ग्राम, सॉरी हाँ सही है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। 100 ग्राम विलयन में, जो नीचे है उसके जैसे कि द्रव्यमान है तो ग्राम कर देंगे, आयतन है तो ml यानी मिलीलीटर कर देंगे। तो हमेशा जो नीचे है इसमें लेंगे और जो ऊपर उसको बताएंगे। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अच्छा, इसका बनेगा 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन प्रतिशत कहलाता है। फिर 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसी को सांद्रता प्रतिशत भी कहते हैं। ये समझेंगे हमेशा जब भी द्रव्यमान है तो वहां पे हम ग्राम या किलोग्राम का यूज करेंगे जरूरत के अनुसार, और जब आयतन है तो मिलीलीटर का यूज करेंगे। तो परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। अब इनसे संबंधित हम सवाल लगाते हैं। तो पहले द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित कोई सवाल लेते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसको मिटा देते हैं, तो एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न है कि एक घोल में 450 ग्राम
जल में 50 ग्राम नमक मिलाया गया। तो द्रव्य द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसको फॉलो करना है। अब फार्मूला लिखा हुआ है कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो इसमें पहले ये पता करेंगे कि इस पदार्थ में विलेय क्या है, विलायक है। जैसे क्या लिखा है, 450 ग्राम जल, तो जल हो जाएगा विलायक, और 50 ग्राम नमक, नमक है विलेय। यानी जो विलेय की मात्रा है, विलेय का द्रव्यमान है, वो 50 ग्राम। तो इसको हम लिख देंगे 50 ग्राम का गुणा 100 है, 100 लिख देंगे, बटा विलियन का द्रव्यमान। और जो 450 ग्राम है वो विलियन नहीं है, वो विलायक है। तो इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, जब विलियन और विलेय दोनों मिल जाते हैं तो उनके संयोग से विलायक, सॉरी, विलायक और विलेय जब मिल जाते हैं तो उनके संयोग से विलियन बनता है। तो यहाँ पे जल तो विलायक है, जब जल और नमक मिलेगा तब जाके विलियन बनेगा। यानी कि विलियन का मतलब क्या है, विलेय प्लस विलायक, यानी कि इसमें 450 में हमें 50 जोड़ना पड़ेगा। तो 50 प्लस 450 ग्राम। ये बात क्लियर है, क्योंकि हमें जरूरत है विलियन के द्रव्यमान की, ना कि विलायक की। तो ये विलेय है, यानी कि जो नमक है ये विलेय है, और जो जल है ये विलायक है, और हमें बनाना है विलियन। तो विलेय विलायक को जोड़ देंगे। फिर हल करते हैं। तो 50 ग्राम गुणा 100 बटा 50 में 450 जुड़ा तो हो गया 500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब आया 5, 5 एकम 5, 5 50। इस तरह से आ गया 10%। तो यहाँ पे 50 ग्राम नमक है और 450 ग्राम जल है, यानी 50 को 9 से गुणा करेंगे तो 450 आता है। तो ये 9 मात्रा हो गई, ये 1 हो गई, 9 1 10, तो 10%। तो ये इसका आंसर होगा। अब एक काम करते हैं, प्रश्न बदल देते हैं। ये इस सूत्र पे था, अब अगला क्वेश्चन करना है नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कर लेते हैं, ज्यादा कुछ चेंज ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एक घोल में 450 ग्राम है, तो इसको कर लेते हैं 800 ml जल। अब 800 ml जल में हम कोई एक विलेय लेते हैं, जैसे कि 800 ml जल है, और इसमें हमने ले लिया 40 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको मिला दिया गया। अब हमें ज्ञात करना है विलेय का आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत ज्ञात करना, तो यहाँ पे फार्मूला में द्रव्यमान की जगह पे आयतन कर देते हैं, क्योंकि आयतन प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर भी W/W की जगह पे V/V, यानी वेट बाई वेट की जगह पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ भी द्रव्यमान की जगह पे आयतन कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब यहाँ पे देखते हैं पहले विलेय का आयतन। विलेय क्या है, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है विलेय है, इसकी मात्रा दी गई है 40 ml, तो लिख देते हैं 40 गुणा 100 है, हाँ ml में, तो 40 ml इंटू 100 बाई। अब विलियन, यहाँ पे जो 800 ml है विलायक, और 40 जो ml है ये विलेय। तो हमें विलियन चाहिए, तो इसमें क्या करें, 40 और 800 को मिलाना पड़ेगा। तो 40 प्लस 800 मिलीलीटर। अब हल करेंगे, तो 40 मिलीलीटर गुणा 100 बटा 40 हो गया कितना, 840 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब बचता है 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 है। 100 बटा 21, अब 100 बटा 21 है,
कटना तो है नहीं, जिसको भाग दे देते हैं। 21 से 100 का भाग देंगे तो कितनी बार जाना है, 4 बार में। 1 चौके 4, 2 चौके 8, 10 से 4 गए 6, 4 9, 9 से 8 गए 1, फिर दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, 7 बार में। 1 7 7 और 2 7 14, फिर 10 से 7 गया तो 3, फिर आता है 5, 5 से 4 गया 1। तो इसके बाद और भी वहाँ चाहे बढ़ सकता है, पर कोई मतलब नहीं, 4.7 लिखना होता है। आंसर कर देते हैं 4.7%। तो ये आ गया विलेय का आयतन प्रतिशत। यानी इसके अनुसार क्या है कि हम जो विलेन बन रहा है, उस विलेन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयतन का प्रतिशत है वो 4.7% है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, जिसमें हमने आयतन प्रतिशत के बारे में चर्चा कर ली। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न कर लेते हैं, जो द्रव्यमान और आयतन दोनों प्रतिशत को दिखाता है। अब इसके लिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पूरा चेंज कर देता हूँ। इसमें लिखते हैं, एक घोल के 500 मिलीलीटर में या फिर 600 कर लेते हैं, 600 मिलीलीटर में 60 ग्राम नमक मिला है। तो विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन का सलूशन लेना, तो फार्मूला यहाँ पे क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वही फार्मूला लिख देंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर ऊपर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणा 100। अब विलेय कर दो, तो यहाँ पे जो 60 ग्राम नमक है ये विलेय है, और 600 ml जो घोल है, यहाँ पे घोल बताया गया। अब घोल क्या है, घोल विलयन को बोलते हैं, यानी यहाँ पे ये विलयन बताया गया है, ना कि विलायक बताया गया। क्योंकि इसमें इसे बताते कि घोल में इतना जल है, इतना नमक है, तो हम कहते हैं कि जल विलायक है और वो विलेय नमक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक घोल के 600 ml, यानी जो घोल है 600 ml का, उसमें 60 ग्राम नमक मिला है। तो 60 ग्राम नमक मिला, चीनी कितना है ये नहीं पता, उसको निकाल सकते हैं। सॉरी, पानी कितना है ये हमको पता नहीं, उसको निकाल सकते हैं, पर निकालने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि सूत्र क्या है, विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन। तो विलेय का द्रव्यमान 60 ग्राम दिया है, पूरे विलयन का आयतन 600 ml दिया, यहाँ विलायक की कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान 60 ग्राम गुणा 100 बटा विलयन का आयतन 600 ml, तो 60 एकम 60, 60 दाम 10, अब 10 एकम 10, 10 दाम, यानी कि 10% आंसर। तो यहाँ पर विलेय का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आया है वो 10% आया, यानी कि 60 ग्राम 60 ग्राम 600। तो इस प्रकार से ये सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन को प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए 3 सूत्र के साथ उनकी परिभाषाएं, और ये 3 सवाल हो गए। अधिक सवाल लगवाने पर वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मेन चीज कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। जब भी सवाल लगाना तो ये देखेंगे कि उसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है, इसको समझेंगे, उसके बाद अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे।